औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमारा कोरोना का एपिसोड 4 मई 2020 और आज हमारे पास 3 सवाल हैं कोरोना के बारे में या कोरोना के वक्त के बारे में। तो उनसे हम शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि आजकल मुआशरे में कुछ लोग खौफ में मुब्तला हैं कोरोना की वजह से, और कुछ लोग इस कोरोना को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे और उस पर कोई संजीदा नहीं है। तो ज़रा वजाहत करें कि क्या करना चाहिए, खौफज़दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी इस पे एक दफ़ा बात की थी कि कई सवाल ऐसे होते हैं जिनको फिर हम थोड़ा सा उसको जेनेरिक बना देते हैं, जनरलाइज्ड कर देते हैं इस चीज़ को अकोमोडेट लार्जर ऑडियंस को करने के लिए। देखें, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करें, ये जो फियर है, खौफ जिसे आप कहते हैं, ये एक नेचुरल इमोशन है और ये हमेशा से रहा है। जब जितने पुराने इंसान है उतना ही पुराना इमोशन है, और ये वही इमोशन है जो हमारे जब इंसान जो उनसे केव में रहता था और हम शिकार करता था, तो ये वही इमोशन है जो कि उसके हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं पिछली नस्लों के लोग हैं, तो उनको यही इमोशन था जो उन्हें सर्वाइव या सर्वाइवल में हेल्प करता था। मसलन आप ये देखें, ये आप रात के टाइम जंगल में से गुज़र रहे हों या रात के टाइम बिल्कुल खामोशी में से गुज़र रहे हों, तो आपको कोई साँ की आवाज़ आ जाए, हवा की भी आवाज़ आ जाए तो लोग डर जाते हैं, या अक्सर औक़ात बाल खड़े हो जाते हैं, हमारे पैल्पिटेशन शुरू हो जाती हैं, दिल धड़कना शुरू हो जाता है। तो ये एक नेचुरल फियर जौन सा है, खौफ जौन सा है, ये एक नेचुरल अल्लाह की तरफ से एक इमोशन है और ये हमारी सर्वाइवल का इमोशन है। और इसके अंदर दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। एक बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होता है जो हमारी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज होती है, और एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। मसलन हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है, आपको पसीना आ जाता है, बाल आपके खड़े हो जाते हैं, सांस आपका फूल जाता है। और ये क्यों होता है? ये बेसिकली इसलिए होता है कि हमारे एक अंदर एक हार्मोन है, और इसलिए इसको बायोकेमिकल कहते हैं कि हार्मोन है जिसको हम एड्रेनलिन कहते हैं। वो जो एड्रेनलिन है वो एक ऐसा बायोकेमिकल है या रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, और ये इसलिए बता रहा हूँ नेचुरल है। अगर ये नेचुरल ना होता तो ये जो हार्मोन पैदा होता है ये ना हुआ होता। ये तो ये नेचुरल है। जैसे स्ट्रेस का एक हार्मोन है, हम कहते हैं कॉर्टिसोल है, तो इसी तरह ये फियर का हार्मोन है। तो ये जो फियर का हार्मोन क्रिएट होता है, ये उससे बाकी आपकी जो फिज़िकल रिस्पॉन्स आते हैं या इमोशनल रिस्पॉन्स आता है आपका, वो इसी वजह से आता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, और ये हमारी बॉडी को जब आप देखते हैं, एक सामने से ख़तरा आपको नज़र आता है, आप जा रहे हो, आगे से जनाब आपको एक जानवर नज़र आ जाए या आपके कुत्ता एक नज़र आ जाए एक खौफनाक किस्म का, तो एकदम आपकी जो रोंगटे खड़े होते हैं या जो आपके अंदर से हार्ट बीट बढ़ जाती है, या आप उसको देख के रास्ता बदल लेते हैं या रुक जाते हैं या भागना शुरू कर देते हैं। डिपेंड करता सिचुएशन क्या है। इसी तरीके से आप आज के दौर में देखें, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आगे से आपको लगता है कि आपकी गाड़ी का एकदम टायर फट जाता है, या आगे से कोई गाड़ी एक और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एकदम खौफ से जो आपके तासरात हैं, आप एकदम ब्रेक मार देते हैं, रुक जाते हैं या बचने की कोशिश करते हैं। तो ये एक नेचुरल एक रिस्पॉन्स है फियर का। तो ये तो अच्छी चीज़ है। इसमें तो अगर तो हमें कोरोना से इसी किस्म का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, एक फियर है हमें, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इशू ये है कि बाज़ दफ़ा ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चर्ड होते हैं या प्रोग्राम्ड होते हैं या कंडीशन रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो तो ठीक है। मसलन मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ, फार्म हाउस है, खुली जगह, आबादी बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो मैं रात को जब 10-11 बजे बाहर निकलूँ तो एक थोड़ी सी ना चिल सी आती है जिस्म के अंदर, क्योंकि उस इलाके में सांप बड़े हैं, न्योले हैं, और वो गीदड़ जिसे आप कहते हैं वो बड़े हैं।
और रात के टाइम अगर आप पैदल चल रहे हो तो ऐसे ही आपको डर लगता है, तो आपको हाथ में एक लाठी रखनी चाहिए। तो ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो कि आपको प्रिपेयर करता है कि आपके हाथ में लाठी होनी चाहिए। जो ही आपको पत्तों की आवाज़ में से किड़किड़ की आती है तो एकदम आप चौंक जाते हैं। तो ये तो अच्छी चीज़ है। तो अगर कोरोना का ऐसा ही रिस्पॉन्स है आपका, नेचुरल है कि यार अल्लाह बचाए, और आप उससे बच रहे हैं या हाथ धो रहे हैं या एहतियात कर रहे हैं या मास्क पहन रहे हैं, तो ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम शुरू होती है अगर ये रिस्पॉन्स कंडीशनड हो जाए या ये प्रोग्राम्ड कर दिया जाए, जो कि हमें अक्सर का लोगों को पैरालाइज्ड भी कर लेता है, और लोग जो उनसे हैं वो रियलिटी को फेस नहीं करते। तो वो ये कहते हैं ना, हमारी एक स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं फ्रीज स्टेज। एक फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स होता है कि आप भाग जाते हैं। मसलन आप जंगल में जा रहे हैं, सामने से शेर आ जाए या कोई आपके सामने कोई एक बड़ा आपको कोई खौफ की चीज़ नज़र आए, तो या तो आप उससे लड़ते हैं उन हालात से, या आप उन हालात को अवॉइड कर जाते हैं। आप देखते हैं कि यार मैं अगर लड़ सकता हूँ तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो मैं भाग जाऊँगा। लेकिन एक थर्ड स्टेज है जिसे कहते हैं फ्रीज, कि आपके बिल्कुल आसाब जवाब दे देते हैं, आपको समझ ही नहीं आती कि आप करना कि आप रुक जाते हैं। ये जो फ्रीज का रिस्पॉन्स है ये बड़ा डेंजरस रिस्पॉन्स है। तो बाज़ दफ़ा ये जो प्रोग्रामेबल फियर है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पावरफुल इमोशन है और इस इमोशन की वजह से बहुत कुछ होता है। मसलन मैं आपको एक बताता हूँ कि ये किताबों में कहा जाता है कि फियर एक ऐसा साइकोलॉजिकल वेपन है। पिछले 30, 40, 50 सालों में दुनिया में इसको एज अ साइकोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल किया गया है। आप ये देखेंगे कि इसकी बहुत बड़ी मैनिपुलेटिव पावर भी है, और हर प्रोपेगेंडा जौन सा है उसके पीछे पोस्टर हो, कोई अखबार में ख़बर आ रही हो, इश्तिहार आ रहे हैं, मीडिया वाले इसको यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट से इसको यूज़ कर। आप खुद सोचें, जब ये जंगें की जाती हैं, जब इराक़ के बारे में किया तो उसको क्या एक फियर क्रिएट किया गया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम से दुनिया को डराया गया। 9/11 के बाद जब टेररिस्ट के बारे में बात की तो दुनिया को डरा दिया गया कि जी ये टेररिस्ट अटैक किसी दुनिया में भी हो जाते हैं। इसी तरीके से ये तो इसकी एक एक्सट्रीम मैंने आपको बताया। इसकी जो सबसे कम भी आपको जो स्टेज नज़र आती है वो आपको एडवर्टाइजिंग में नज़र आती है। एडवर्टाइजिंग के अंदर आप देखें कि अक्सर औक़ात प्रोडक्ट्स जौन सी हैं वो फियर बेस्ड, मसलन इंश्योरेंस का बिज़नेस है वो फियर पे बेचा जाता है कि अगर आपको ऐसा हो गया, खुदा न खास्ता आप अपाहज हो गए, आपकी मौत होगी, तो आपको बच्चों का क्या बनेगा, फियर। इसी तरीके से कई प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि ब्यूटी की प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो फियर के थ्रू बेची जाती हैं। मसलन अगर आपका रंग काला है तो वो ऐसा कोई इश्तिहार दिखा देंगे कि जनाब आपका हस्बैंड जो सा है वो गोरी ख़वातीन को देख रहा है, तो वो जो बेचारी जिसका रंग सांवला है वो डर रही होगी इस चीज़ से, तो वो फेयर एंड लवली लगानी शुरू कर देगी। तो वो फियर आपको वहाँ से क्रिएट होता है। इसी तरीके से मोटापे के कई इश्तिहार थे, जब मोटापे की प्रोडक्ट्स आई स्लिम होने की, तो उसमें बड़ी चीज़ों से फियर, मोटापे से फियर क्रिएट किया गया। इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जब अपनी कैंपेन चलाती हैं तो अपने ओपोनेंट्स के साथ कोई ना कोई फियर अटैच या एसोसिएट करने की कोशिश करती हैं, लोगों को डराने के लिए कि अगर ये आ गए तो पता नहीं क्या होगा। इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो फियर क्रिएट करती है अपनी दवाइयाँ बेचने के लिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वैक्सीनेशन आप देख लें, एक फियर क्रिएट करने की कोशिश की। तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके ऊपर तो किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं है, इस पर तो इतनी किताबें लिखी गई हैं। अच्छा, अब ये एक ऐसा वेपन है जो कि दुनिया में कई जगहों पे जो बड़े बड़े मैनिपुलेटर्स होते हैं, डिक्टेटर्स होते हैं, वो यूज़ करते आए हैं, और ये लोगों को एक ऐसी स्टेज में ले जाता है जिसमें लोग नंबर एक या तो कुछ नहीं करते या ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो कि बिल्कुल इर्रेशनल होती हैं, यानी कि जिनका अकल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और ये दोनों चीज़ें ही बड़ी डेंजरस हैं। मसलन एक इंग्लैंड का बहुत बड़ा एक सेइंग है, एक बर्नार्ड रसल की एक सेइंग है, वो ये कहता है कि ना ही एक आदमी और एक ग्रुप या एक नेशन
पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो इंसानियत के हवाले से एक्ट करेगी या अक्लमंदाना फैसले करेगी, जबकि वो स्टेट ऑफ फियर में होगी। यानी कि कोई शख्स, कोई ग्रुप, कोई कौम सही फैसला कर ही नहीं सकती जबकि वो इस स्टेज में हो कि फियर, उसको खौफ हो किसी चीज़ का। अब आप खुद सोचें, अब घरों के अंदर भी ऐसा ही होता है, लड़ाइयाँ झगड़ों में कोई ना कोई फियर वाली बात आ जाती है, अक्सर इरैशनल फैसले हो जाते हैं। तो अगर तो ये कोरोना का जो फियर है, जो आप जिसके बारे में आप, मैं कहता हूँ अक्सर बात कि यार बाज़ दफ़ा इन सवाल जवाब के सेशन में एक लिमिटेशन ये होती है कि जो पूछने वाला है वो तो एक सवाल पूछ रहा है, लेकिन जिसने जवाब देना है उसको उस सवाल का सही जवाब देने के लिए, सही से मुराद है कि मुकम्मल जवाब देने के लिए, जो आपके एग्जैक्टली आपको सूट करे, उसको कुछ एक दो सवाल और पूछने की ज़रूरत है। तो वो अब यहाँ पे है नहीं। तो अगर तो ये जो फियर जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन लोगों की जो कोरोना का के बारे में खौफज़दा हैं, अगर तो ये कंडीशनड फियर नहीं है जो कि मीडिया के थ्रू क्रिएट किया गया है, जो जानबूझ के क्रिएट किया गया है, और वो उनकी अक्ल बरकरार है और वो सही फैसला कर सकते हैं उस खौफ में मुब्तला हुए बगैर, फिर तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर ये आपको उस स्टेट ऑफ पैरालाइज्ड में या पैरालाइजेशन की स्टेट में ले जाए कि आपके सोचने समझने की सलाहियत अफेक्ट हो जाए, आपकी रैशनल थिंकिंग रुक जाए और आप खौफ में रह के फ़ैसले करने शुरू कर दें, तो आपके लिए ये नुकसान होगा। तो बुनियादी तौर पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जनाब फियर, एक नेचुरल फियर है, फियर आया हुआ है, मुल्क में अब वबा फैली हुई है, एक नेचुरल सा फियर है कि यार ये किसी को लग ना जाए, मुझे ना हो जाए। आपने एहतियात की, आपने जनाब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एहतियात कर रहे हैं, प्रिकॉशंस कर रहे हैं, उसके बाद अल्लाह के हवाले हैं, जितनी यानी कि आपके इख्तियार में है वो आप काम कर रहे हैं, और उसके बाद आप वो कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए उससे बचने के लिए। तो ये इस शख्स को तो आप मैनियक नहीं कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे यार ये ओवरडू कर रहा है। इतना खौफ ज़रूर होना चाहिए, बेवकूफ़ों की हद तक ये भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को मजाक समझें। मसलन सामने आपके शेर बैठा हो और आपको यार कुछ नहीं होता, तो वो क्या होगा, नुकसान ही होगा ना। तो ये जो इमोशनल रिस्पॉन्स रहे हैं हमारे नेचुरल, ये वो लोग जो जंगलों में जब इंसान रहता था सिविलाइजेशन के अंदर, जब लोग सड़कों में ट्रैवल नहीं करते थे और जनाब पगडंडियाँ बनी होती थी और दूसरे मुल्कों में जाते थे और कई कई महीने लग जाया करते थे, तो ये जो खौफ का नेचुरल पार्ट है ये उनको अपने आप को बचाता था। यानी कि वो उन्होंने हाथ में तलवार पकड़ी होती थी, अपने हैंडी चीज़ें रखी होती थी, हाथ में डंडा पकड़ा होता था कि जब जो ही कोई ख़तरा आएगा उससे वो निपटने की उनमें सलाहियत है, और उसके बाद दुनिया चलती रहती थी। ये तो नहीं कि लोग सफ़र करना छोड़ देते थे, ये तो नहीं कि लोग समुद्रों में सफ़र नहीं करते थे, ये तो नहीं कि लोग जंगें नहीं करते थे, ये तो नहीं लोग ट्रेडिंग नहीं करते, सब कुछ होता था, लेकिन नेचुरल फियर साथ चलता था। तो वो तो एक पॉजिटिव चीज़ थी जो कि उनको, आपको सोचे ना, एक आदमी इरैशनल तो ये होगा ना कि आप जा रहे हैं और आपको पता है कि यार यहाँ पे कुछ हो सकता है और आप मानने से इनकार करो, नहीं यार कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है, तो दैट वुड बी रॉन्ग। अगर तो ये नेचुरल है तो दैट इज़ ओके, और नेचुरल जौन सा है वो आपको हेल्प करेगा। अगर ये कंडीशनड है और प्रोग्राम्ड है और आपकी रैशनल एबिलिटी को ले जाता है और आप उस खौफ की वजह से इनएक्शन में आ जाते हैं या आप गलत फैसले करना शुरू कर देते हैं, दैट वुड बी रॉन्ग। तो ये बुनियादी तौर पे एक तरह से बैलेंस कर लीजिए कि जो लोग बिल्कुल ही इसको समझ रहे हैं ये मजाक तमाशा है वो भी गलत है, और जो बिल्कुल ही इस खौफ में मुब्तला होकर बिल्कुल ही पैरालाइज्ड हो चुके हैं वो भी गलत है। तो सेंटर की स्टेज में आ जाइए, एज लॉन्ग एज इट इज नेचुरल फियर, तो ये बेहतर है। और अगर ये कंडीशन है तो आप अपने आप देखें। इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मीडिया को कम देखें, खबरें कम सुनना शुरू करें। हम बैठे हुए बार बार वो इतने हो गए जी, ये हो गया जी, ऐसा हो गया जी। आपको सोचें कि दुनिया में जितने लोग मरे हैं, ये आप किसी डेटा इकट्ठा कर लें कि हर साल में इससे ज़्यादा लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट्स पे मर जाते हैं, बीमारियों में मर जाते हैं, लेकिन हम सारा दिन बैठे हुए मीडिया उसको इस तरह खौफ से पेश नहीं कर रहा होता। तो दुनिया कैसे चलती आ रही है। आप सोचें, आपको जहाज़ों में जो, अगर आप सारा दिन बैठ कर यही देखना शुरू कर दें दुनिया में जितने जहाज़
जो उनसे हिस्ट्री है हमारी एविएशन की, उसमें कितने एक्सीडेंट हुए हैं और क्या कुछ वाक़यात हो जाते हैं, तो शायद आप बाय एयर ट्रैवल करना ही छोड़ दें। लेकिन आप सारा दिन बैठ के वो वीडियोस नहीं देख रहे होते, आप उसके बावजूद ट्रैवल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सारा दिन बैठ के यही देखते रहेंगे तो वो आपका इनएक्शन आ जाएगा और आपका खौफ बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो प्रोग्राम्ड होगा। तो इस प्रोग्राम्ड फियर से बचें, नेचुरल फियर की हद तक ठीक है। तो आई होप कि ये इस बैलेंस को आप मेंटेन कर सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी इस शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।